हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज की दिन की शुरुआत हो चुकी है खिली खिली धूप के साथ और यहाँ पे हमारा बिल्लू भी पेड़ पे चढ़ा हुआ है और यहाँ पे जामुन लगे हुए हैं। सुबह सुबह सारा काम निपटाने के बाद मैं चली गई थी गाय को बांधने। यहाँ पे मैंने गाय को भींगल डाल दिया था। उसके बाद सारी गायों को मैंने गोट से खोल दिया था। गायें अपनी अपनी जगह में खुद ब खुद चली जाती हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, एक एक करके सारी गायों को बांधने के बाद अब बारी थी इन गायों को पानी देने की। तो मैं पानी को गर्म करके लेके आई थी, क्योंकि तीनों गायों को हम गर्म पानी देते हैं उसमें नमक और खली मिला करके। तो सबसे पहले मैंने बड़ी गाय को दिया, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी गाय को मैंने पानी दिया था। सबको पानी देने के बाद अब डालनी थी घास, और ऐसे ही सारी गायों को घास मैंने बांट दी। घास को बांटने के बाद फिर हम लोग आ गए थे नीचे आकर के पापा, मैं, हम सब लोग माल्टा खा रहे थे, क्योंकि बुआ ने मौसमी और माल्टा वगैरह दिए हुए थे और पेड़ पर एक संतरा लगा हुआ था, तो हम लोगों ने वो संतरा भी तोड़ लिया था। तो बैठ करके हम लोग माल्टे संतरे धूप में आराम से खा रहे थे। अब हो गई थी शाम। काम करते करते शाम को बारी थी, जो मूली हमने पिछले दिन इकट्ठा की थी उसको काट करके सुखाने डालना था। इसकी पूरी प्रोसेस ये होती है कि पहले मूली को साफ़ करना होता है, उसमें जितनी भी मिट्टी होती है वो निकालनी होती है। उसके लिए सबसे पहले मैंने तालाब से साइफन लगा दिया था, यानी कि पानी, और फिर उसके बाद उनको मैंने स्प्रे मार करके धो लिया था। अब एक एक करके मूली को साफ़ करना था, और मैंने वहाँ पे 2 टब लिए थे। एक में मैं गंदी मूली रख रही थी और एक में साफ़ मूली, तो एक एक वहाँ पे पानी भी लग गया था। पानी भरते जा रहा था, फिर वहाँ पर ऊपर से पानी हटा दिया था और मूली को उसमें मैं डालते रहती थी काट काट करके। मूली काफ़ी ज़्यादा थी तो टाइम ज़्यादा लग गया था। फिर मम्मी चले गई थी खेतों में। मैं मूली को शाम तक, यानी कि बहुत देर रात तक यही काम करने में थी, और हम लोग गपशप भी मार रहे थे। 3 कट्टे लगभग मूली था, और इसको सुखाने के बाद ये वही एक डब्बे में आएगा। फिर इतने में मम्मी भी आ गई थी। तो मम्मी का कहना था कि इतनी सारी मूली को मत करना, कुछ मूलियाँ मैं अलग रख देती हूँ, सब्जी के काम आएंगी। तो मम्मी ने मूलियाँ अलग कर दी थी और मैं मूली काटने में ही थी, क्योंकि बीच बीच में इनकी मिट्टी फंसी हुई थी, और मिट्टी को अभी हम लोग नहीं निकालेंगे तो खाते टाइम वो मुँह पे लगती हैं सुखाने के बाद। शाम भी हो गई थी, ठंडा भी हो रहा था और पानी भी बहुत ठंडा था उस टाइम पे, क्योंकि पूरे दिन भर में काम निपटाते टाइम भी नहीं मिला था। और हमारा लगभग 1.5 टब जो था मूली का काट पीट करके हो गया था, और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था, हाथों और पैरों में दोनों में ठंड लग रही थी। अब इतने में काम करते करते भाभी लोग भी आ गए थे, उनके साथ बैठ करके हम लोग भी गपशप मार रहे थे। भाभी के साथ बैठ करके मैंने भी उनको प्रणाम किया, उनके पैर छुए। फिर उसके बाद हम लोग गपशप मारने के लिए वहीं पे गपशप भी मार रहे थे, काम भी कर रहे थे। तो भाभी बता रही थी कि आज का ब्लॉग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ वो भी बता रही थे। देर तक बैठकर हम लोग गपशप मारते रहे, और फिर भाभी लोग भी चले गए थे। उनके जाते जाते भी बहुत टाइम हो गया था, लेकिन मुझे तो काम आज फाइनल करना था, क्योंकि अगर इसको रख दिया जाता तो ये वैसा ही रह जाता। तो मैं एक टारगेट लेके चली थी कि आज ये पूरी मूली फाइनल कर दूँगी काट करके। फिर इसको धो करके हमने इसको पकाने डालना था। इसकी जो भी प्रोसेस होगी मैं आपको आगे बताऊँगी। अगर आज हो पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। मूली को काटते काटते काफ़ी समय हो गया था। आधी मूली मैंने पहले फ़ाइनल कर ली थी, ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन कम थी। आधी मूली पहले फ़ाइनल हो चुकी थी, और फिर 3 कट्टे और थे, इनको भी फ़ाइनल करना था। होते करते काफ़ी शाम हो गई थी। मूली को मैंने तौले में डाल दिया था, और करीब 1.5 कप ये मूली हुई थी। आज के लिए काम इतना ही करना था। अब मिलेंगे हम लोग कल। आज के लिए बाय बाय।